इस वीडियो के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट में जो है ना एक एडवांस टेक्निक के बारे में मालूम करेंगे। तो लास्ट इस प्लेलिस्ट में लास्ट जो है ना सेकंड सेकंड वीडियो में अपन ये बोल लिए थे कि क्लोजर क्या है। ठीक है, क्लोजर बोले तो फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। ठीक है, जब रिटर्न होता ना इनर फंक्शन तब जाके क्लोजर फॉर्म होता। मतलब कैसा फॉर्म होता, बेसिकली फंक्शन है आउटर बोल के बोल लिए थे, राइट। ये आउटर फंक्शन रिटर्न करता है इनर फंक्शन को। ठीक है, तब जाके अपन को क्लोजर फॉर्म होता है। ठीक है, सो इसी का ही कंटिन्यूएशन है ये। सो बेसिकली पहले व्हाट इज करिंग बोल के देखेंगे। सो व्हाट इज करिंग, बेसिकली इट इज़ ए टेक्निक। मतलब ये एक टेक्निक है। टेक्निक मतलब बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फीचर नहीं होता है, ये जो अच्छा डेवलपर जो है ना लिखे, सो टेक्निक है। ठीक है, ये टेक्निक जो है ना, ये टेक्निक रिलेटेड टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोले तो बेसिकली यही है, सारे उसके अंदर फंक्शंस ही फंक्शन, मतलब जो भी काम करते ना फंक्शंस के थ्रू ही काम करते। सो उसी को ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मल्टीपल आर्गुमेंट्स इनटू सेवरल फंक्शंस। मतलब एक फंक्शन को जो है ना मल्टीपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू सेवरल फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के अंदर एग्जांपल ये फंक्शन है। ठीक है, मैं बोलूँगा सम। ये फंक्शन के अंदर 1, 2 अपन भेज रहे। ठीक है, तो इसके अंदर कितना है, 2 आर्ग्यूमेंट्स है। मतलब ये फंक्शन के अंदर कितना आर्ग्यूमेंट्स रहे तो उतना आर्ग्यूमेंट इक्वल अपन जो है ना फंक्शंस क्रिएट करते। ओके, इनटू सेवरल फंक्शन, मतलब जितना आर्ग्यूमेंट्स रहे तो उतना आर्ग्यूमेंट रिलेटेड अपन फंक्शंस क्रिएट करते। ओके, मतलब एक एक फंक्शन जो है ना एक, मतलब बेसिकली इसमें क्या है बोले तो इस फंक्शन कॉलिंग को अपन मॉडिफाई करके ऐसा कर सकते हैं, 1, 2। तो आपको बहुत अजीब लगेगा, जाफर ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, आप अगर ऑब्जर्व करें तो एक ही राउंड ब्रैकेट्स है, उसके अंदर 1, 2 बोल के भेजे, बट यहाँ पर जो है ना सम 1 के लिए राउंड ब्रैकेट अलग है, 2 के लिए राउंड ब्रैकेट अलग है। तो इसका बेसिकली क्या है बोले तो करिंग बोले तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है इस फंक्शन को इस रूप में बदलना ही अपन बोलेंगे करिंग। ठीक है, तो इस रूप में बदलने के लिए इस फंक्शन के अंदर अपन कैसा लिखते वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको। ठीक है, ठीक है, ये वाई के बारे में मैं, तो वाई के बारे में जो है ना जैसा इसके बारे में अपन मालूम कर ले तो बाद में ये सोचेंगे। ठीक है, पहले इसको देखेंगे क्या है, कैसा पॉसिबल है। तो ये फंक्शन को लिखना बोले तो कैसा लिख सकते हैं अपन, फंक्शन सम ए बी, है ना, रिटर्न ए प्लस बी। तो अभी ये क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग सम 1, 2। तो इसका आउटपुट देखेंगे 3 आ गया। ऑफ कोर्स, तो नॉर्मली जब फंक्शन लिखते हैं ना ऐसा लिखते हैं, बट जब भी इसको अपन करी में, मतलब इसको जो है ना करी में ट्रांसफ़र करना, मतलब इस रूप से इस रूप को बदलना, कैसा बदल सकते, क्यों बदलना देखेंगे आगे। ठीक है, मतलब कैसा बदलते अभी देखेंगे। तो इसको बदलना है तो
function sum return function, बिना नाम के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो b आ गया, यहाँ पर करेंगे रिटर्न a प्लस बी। ओके, तो बेसिकली सम एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है ना, अपन क्या इसे प्रीवियस क्लासेस में ये समझने की कोशिश करें कि एक फंक्शन जो है ना दूसरा फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। क्लोजर के अंदर अपन वही देखे थे, राइट। ठीक है, वो फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, या स्ट्रिंग को भी रिटर्न कर सकता है, या नंबर को भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो अपन को बेसिकली अनडिफाइन आएगा। तो ये सम फंक्शन जो है ना, ये इस फंक्शन को रन कर रहा है, बेसिकली इसको क्रिएट कर रहा है। तो कैसा देखेंगे बोले तो अपन console.log sum 1 और 2। ओके, तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है, जो रिजल्ट है सेम है। बट यहाँ पर क्या हुआ अपन को बेसिकली, राइट, यहाँ पर क्या हुआ, सम 1 2, तो एक ही पैरेंथेसिस, एक ही राउंड ब्रैकेट्स में दो आर्गुमेंट पास करने की वजह से अपन दो आर्गुमेंट को अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स में पास कर रहे, वही डिफरेंट है। तो इसमें करेंगे क्या है, सिंपल, ये जो भी अपन यहाँ पर ये मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, तो जितना है उतना अगर तुम फंक्शन क्रिएट करते ही गए, अभी मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स है, वन का 2 बोल के, अगर थर्ड भी रहे तो फिर थर्ड भी रहे तो क्या होगा बेसिकली, और एक फंक्शन लिखेंगे। तो अभी क्या होगा, ये रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। तो इसके मतलब जितना आर्गुमेंट्स है उतना आर्गुमेंट्स बढ़ते गए, तो अपन ये करिंग करते जाते, ठीक है। तो करिंग के मतलब फंक्शन एक फंक्शन दूसरा फंक्शन को रिटर्न कर रहा, तो वो फंक्शन फिर फंक्शन को रिटर्न कर रहा, ये कंटिन्यूअस लूप में चलता समझो, इसी को बोलेंगे करिंग। और जब कॉल करने के टाइम पे ये भी होता ना, ये दोनों मिला के करिंग बोल सकते। करिंग मतलब यही है, बार बार कॉल करना। सो बेसिकली तुम करिंग के इंग्लिश फॉर्म में देखे तो जो है ना, करी करी जो है ना, एक जैसा आप सालन बनाते देखो, उसी रिलेटेड है, मतलब उसी के अंदर डालते जाते करी बनते जाता, ऐसा ही। तो ऐसा ही मतलब इंग्रेडिएंट डालते गए तो करी बनता ना, उसी टाइप का ही है बेसिकली। तो इसमें जितना फंक्शन डालते जाते हैं अपन, करी बनते रहता, ठीक है। बट अभी आएंगे अपन वाई के बारे में, ठीक है। तो ठीक है जाफर, मुझे तो ऐसा भी काम हो रहा है, मुझे ऐसा भी काम हो रहा है, तो मुझे इस रूप में लिखने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो इससे काम चल रहा मुझे, तो इससे काम फिर होना की ज़रूरत ही क्या है। यस, तो इसका मेन फंडा यही है कि इसका जो मेन यूसेज, अगर तुम अपन दो ही कैरेक्टर्स लगाएंगे सो दैट इजी रहता एक्सप्लेनेशन के लिए भी, ठीक है, फाइन। मैं एवरी टाइम जो है ना, एवरी टाइम सम करना चाह रहा हूँ टू वैल्यू से, दो दो नंबर से ही मुझे एवरी टाइम मैं सम करना चाह रहा हूँ। मतलब दो नंबर से ही कैसा अपन कर सकते, इसी फंक्शन को यूज़ करके, राइट। तो ये नहीं है, समझेंगे पहली बात, ये है
राइट। मुझे एवरी टाइम दो नंबर से ही मुझे हर नंबर को ऐड करना चाहे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बोले तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेसिकली, कंसोल डॉट लॉग सम एवरी टाइम टू बोले तो टू है, और इससे ये टू नंबर से मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूँ 7, तो ये सेकंड नंबर ही चेंज होगा, मतलब जो सेकंड पैरामीटर है ना वही चेंज होगा, बट ये फर्स्ट पैरामीटर चेंज नहीं होगा। मतलब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ओके सम के अंदर फर्स्ट वैल्यू कभी भी जो है ना दो ही रहेगा। ओके सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है ना आप कुछ भी चेंज कर सकते हो बोल के है, समझो। ओके तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दो नंबर जो है ना एवरी टाइम कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। ओके फिक्स्ड वैल्यू कौन सा है, टू नंबर है। अगर आउटपुट देखेंगे, ओके ये इसका जो आउटपुट है 3 आ रहा है, इसका जो आउटपुट है 9 10 11 आ रहा है। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो जाफर, इसमें तो ये टू नंबर एवरी टाइम अपन डुप्लीकेट कर रहे, राइट, हर बार भेज रहे। सो ऐसा नहीं हो के मुझे ऑलरेडी ये टू रह जाना, ओनली मैं 7 को ही पास करना या 8 को ही पास करना, नहीं तो 10 को ही पास करना, मुझे ये टू के मुझे पास नहीं करना, वो ऑलरेडी पास हो के रहना। तो इसको बोलेंगे कि ये कैसा पॉसिबल है, ठीक है। बट एज पर फंक्शन कंपलसरी अपन ये दो आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा, राइट। सो और सॉल्यूशन क्या है, तो इसी का सॉल्यूशन ही है ये करी फंक्शन बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम को ये कैसा सॉल्व करता देखेंगे अपन। ठीक है, अपन का जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये ओरिजिनल फंक्शन है ना, इसको अपन ऐसा ही रख सकते हैं। सो इसके अंदर अपन और एक चीज ये कर सकते हैं कि ठीक है, पहले अपन यही बोलेंगे और एक तरीका भी समझ सकते। तो सम कर लिए, तो ये कंसोल डॉट लॉग सम, अपन क्या बोले थे, मुझे ओनली सेकंड पैरामीटर या एवरी टाइम पास करना, बाकी का नहीं पास करना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे इसमें टेक्निक, सम विथ टू। ओके नहीं तो सम विथ टू मतलब एवरी टाइम सम करो टू से, ठीक है। हाँ ओके मैं क्या करूँगा बोले तो अपन अपन को मालूम है ये सम जो है ना, सम करके अगर मैं टू लिखा तो क्या होगा, ये टू से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं पास करा ना, ये बार बार पास करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे अभी। तो बाकी का जो भी कैलकुलेशंस करूंगा मैं, तो ये दो नंबर तो फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको जो है ना मैं और एक वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ सम टू करके, ठीक है। बाद में जो है ना सम विथ टू, तो अपन अभी क्या कर सकते, कंसोल डॉट लॉग सम विथ टू। सम विथ टू क्या है बेसिकली, ऑलरेडी फर्स्ट आर्गुमेंट अपन दे दिए, ठीक है। तो ऑलरेडी टू आर्गुमेंट को दे दिए, तो अब और कोई भी आर्गुमेंट देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कितना दिया, यहाँ पर 7 दिया, ठीक है, मैं 7 ही दूंगा। तो ऐसा करके माई 8 और यहाँ पर 10, देखिए आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया, 9 10 12। तो यहाँ पर जाफर क्या करें अपन यहाँ पर, राइट। सो बेसिकली अपन एवरी टाइम टू को पास कर रहे थे इस सॉल्यूशन में, राइट। एडेड विथ टू बोल के मतलब सम विथ टू करना है अपन को एवरी टाइम, तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट कंपलसरी पास करना पड़ रहा था। तो
ऐसा जो है ना डुप्लीकेसी हो रहा था काम, अपन को एवरी टाइम टू देना, वो डुप्लीकेट हो रहा है, एफर्ट ज्यादा होता है उसमें। बट कमिंग टू करी फंक्शन की वजह से क्या हुआ बेसिकली, सम विथ टू को जो है ना अपन टू आर्गुमेंट पास करके, मतलब पहला आर्गुमेंट ही है ना, तो टू आर्गुमेंट पास करके इसको रिटर्न करे। बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करे तो क्या हुआ, और एक फंक्शन क्रिएट होता। तो जो भी नया फंक्शन क्रिएट होता ना, उसके अंदर अपन जस्ट सेकंड आर्गुमेंट को पास करे तो काम बन जाता अपन को। तो इससे क्या हुआ बोले तो, डुप्लीकेसी काम को अपन रिपीट नहीं करे। तो इसके मतलब सिंपल, करी फंक्शन को कब यूज कर सकते, तो इसका वाई क्या है बेसिकली अभी, currying is helpful when you have to frequently call a function with a fixed argument. ओके क्या बोल रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंटली कॉल ए फंक्शन, मतलब वेरी जल्दी जल्दी अगर तुम बार बार यूज कर रहे हो एक फंक्शन को, और उसके अंदर जो है ना एक वैल्यू फिक्स है, एक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, उस सूरत में जो है ना करिंग फंक्शन जो है ना हेल्पफुल है। तो सेम सिचुएशन यहीं पर हुआ ना अपन को, बार बार अपन यहाँ पर टू नंबर को पास कर रहे जा रहे थे। तो इस सूरत में क्या हेल्पफुल होगा अपन को, करी फंक्शन हेल्पफुल होगा। इससे क्या हुआ, अपन अवॉइड कर सकते, बार बार दो को देना अपन अवॉइड कर सकते। तो उस चीज को अपन कर पा रहे यहाँ पर बिकॉज ऑफ करिंग। सब ठीक है जाफर, बट द थिंग इज मुझे जो है ना ऐसा भी काम होना चाहिए और ऐसा भी काम होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट कब कभी कैसा कैसा रहता बोले तो, एक एक कोड के अंदर एक जगह पे मैं ऐसा यूज करता हूँ, एक जगह पे ऐसा यूज करता हूँ, तो मुझे दोनों ही चाहिए। बट अभी प्रेजेंट सूरत में जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, अपन अगर कंसोल करना है बोले तो कंपलसरी सम के बाद दो दो पैरामीटर्स लगाना ही पड़ेगा, और ऐसा एक ही राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2 बोल के पास नहीं कर सकते। मुझे वैसा भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए बोल के अगर रिक्वायरमेंट है तो कैसा कर सकते। ठीक है, तो अपन दो टाइम पे भी, मतलब ऐसा दो यूसेज के लिए भी सेटिस्फाई कर सकते। तो कैसा कर सकते, तो इसको अपन अभी ट्रांसफॉर्म कर सकते। इसको जो है ना अभी मैं इसको करी करूंगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, सो यहाँ पर करी सम बोल के लेट करी सम, यहाँ पर करी बोलूंगा, और मैं क्या करूंगा, इस नॉर्मल फंक्शन को ही लूंगा, जो नॉर्मल फंक्शन है अपन का उसी को ही लूंगा, उस फंक्शन को पूरा जो है ना इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को पास करने के बाद अपन को जब पहला आर्गुमेंट क्या होगा, इसके अंदर फंक्शन होगा ना, ये करी के अंदर पहला आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं अपन, फंक्शन पास कर रहे हैं। तो इसके मतलब जब भी ये रन करेंगे, ये रन करेंगे तो क्या आएगा अपन को देखेंगे रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है अपन को, बी रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ये फंक्शन रिटर्न हुआ। ठीक है, ये फंक्शन अपन को रिटर्न हुआ। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस फंक्शन को जो भी पास कर रहे हैं ना, तो इसको यूज तो करना ही पड़ेगा अपन को। तो अपन को दो आर्गुमेंट पास कर रहा ना, तो दो फंक्शंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर को लेगा, और एक फंक्शन लिखेंगे,
ये लेगा बी वेरिएबल को लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बोले तो जो भी फंक्शन यहां पर आ रहा ना, ये फंक्शन क्या है, बेसिकली सम है। सम में अपन कितना आर्गुमेंट पास करते हैं, 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसका मतलब फन फंक्शन ए कामा बी। ठीक है, ए जो है ना इससे आ रहा है, बी जो है ना इससे आ रहा है, तो बेसिकली यहां पर हो रहा है फंक्शन करेंग विथ एफ एन। ठीक है, थोड़ा समझने इंपॉर्टेंट है, जब तुम प्रैक्टिकली करे तो और भी समझ में इजी आ जाएगा। बट प्रोसेस क्या है यहाँ पर बोले तो, एक फंक्शन क्रिएट करें अपन। ठीक है, ये फंक्शन जो है ना सम, अपन का जो रेगुलर सम फंक्शन है ना, उसको बिफोर कन्वर्टिंग, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है ना उसको अपन इसके अंदर भेज रहे। ठीक है, भेजने के बाद जो है ना यहाँ पर अपन कॉल कर रहे हैं इसको, इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। बट वो कॉल करने से पहले क्या कर रहे हैं, जितना भी आर्गुमेंट्स है उतने बार फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट्स ले रहा है, 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, तो 2 बार फंक्शन को रिटर्न करे। अगर 3 रहे तो 3 बार फंक्शन को रिटर्न करके 4th टाइम फिर ये फंक्शन को रिटर्न करना। ओके, अभी क्या होता देखेंगे। अभी मैं करी को समझो, जस्ट इसको करूंगा, क्या आएगा देखेंगे। तो इसमें अपन को क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, तो टोटल फंक्शन आ गया, फंक्शन ए और फंक्शन बी और फंक्शन ए कामा बी का कॉलिंग कॉलिंग आया था। तो अभी क्या है बोले तो, इस फंक्शन को अपन अभी यूज कर ले सकते हैं एज अ करी फंक्शन, बिकॉज ये करी फंक्शन है। 1, तो मैं इसको कैंसिल कर दे के इसी को एक्टिवेट कर सकता हूं। ये करी सम है। देखो 9 10 12 आ गया, 9 10 12 आ गया। बट जाफर ये पूरा क्यों करे थे अपन, इसलिए करे थे कि मुझे ये फंक्शन भी यूज करना चाहिए, मुझे करी फंक्शन भी यूज करना चाहिए। मतलब मैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन मैं कहां पर भी यूज करूंगा। इसके मतलब यही है कि मैं नॉर्मल फंक्शन को भी यूज कर सकता हूं। नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन को भी यूज कर सकता हूं। कैसा, कंसोल और लॉग सम 1, 2। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन का जैसा भी यूज कर सकता हूं, नहीं तो करी फंक्शन का जैसा भी मैं यूज कर सकता हूं। ये पॉसिबल कैसे हुआ अपन को, बेसिकली जो है ना अपन एक करी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये करी फंक्शन कुछ क्या कर रहा है, बेसिकली सम फंक्शन को लेके अपन को करी फंक्शन को दे रहा है। मतलब नॉर्मल फंक्शन का रूप से करी फंक्शन का रूप में ये बदल के ट्रांसफॉर्म करके अपन को दे रहा है। सो ये देने के बाद जो है ना अपन जो भी करना है कर सकते हैं। जैसा अपन सम विथ 2 बोल के एक दूसरा एक फंक्शन फिर क्रिएट कर लेके बाद में उसको कितने बार भी रीयूज कर सकते हैं। तो इस एंटायर चीज में क्या हो रहा है, तो एक फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट कहां पर है, यहां पर अपन को अभी यहाँ पर फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट है। फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट से एक फंक्शन को क्रिएट करके और सम करने के लिए दूसरा आर्ग्यूमेंट को फंक्शन क्रिएट करके कितने बार भी अपन रीयूज कर सकते हैं। बट ये जो है ना नॉर्मल फंक्शन में पॉसिबल है बोले तो नहीं है। तो ये नॉर्मल फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपन करी फंक्शन को क्रिएट करना पड़ा। बट ऐसा क्यों क्रिएट करे बोले तो अपन करी फंक्शन, बिकॉज अपन को नॉर्मल फंक्शन भी यूज करने के लिए होना है तो अपन यूज कर सकते हैं, और करी भी यूज करना है तो करी भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा भेजने से क्या हुआ, करी के अंदर अपन का नॉर्मल फंक्शन को भेजने से वो करी फंक्शन बन गया। ठीक है, तो ये है फंक्शन करीइंग। बिकॉज इसमें और भी इन डेप्थ तो डिटेल्स है, बट बेसिक लेवल पे ये बहुत ये इनफ है। ठीक है, और भी तुम सीखना है कुछ करना है बोले तो और भी तुम एक्सप्लोर कर सकते गूगल के थ्रू, बट ये बेस है समझने का।